हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा केंद्र में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का आर्टिकल राइटिंग, जो कि है डोरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा के ऊपर। तो इससे पहले मैंने और भी टॉपिक्स कराए हैं, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। आज के टॉपिक्स है डोरी सिस्टम, अ सोशल एविल। अ सोशल एविल यानी कि दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई। The dowry system is a long-standing practice in social societies where the bride's family gives money, gifts or property to the groom's family at the time of marriage। यानी कि जो दहेज प्रथा है वो बहुत समय से चली आ रही है हमारी सोसाइटी में, जहाँ पे जो दुल्हन की फैमिली है, मतलब कि लड़की की फैमिली है, वो पैसा, गिफ्ट्स और प्रॉपर्टी देती है किसको? ग्रूम्स फैमिली यानी कि दूल्हे की फैमिली को एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब कि शादी के टाइम पर जो दुल्हन की फैमिली है वो दूल्हे की फैमिली को पैसा, गिफ्ट्स और प्रॉपर्टी देती है। उसी को हम कहते हैं डोरी यानी कि दहेज प्रथा, डोरी सिस्टम। तो इट वॉज ओरिजिनली मीन टू हेल्प द न्यूली वेड्स स्टार्ट देयर लाइफ टुगेदर। ओवर टाइम इट बिकम अ सोशल एविल डेट बिकॉज मैनी प्रॉब्लम्स। यानी कि ये चीज़ शुरू की थी, मतलब इसका जो ओरिजिनल मीन है, यानी कि जो वास्तविक इसका मीन है वो ये है, जो न्यूली वेड्स रहते हैं, मतलब जो जिसकी शादी होती है, उनके लिए नई ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए ये सब सामान दिया जाता था। लेकिन अब जो दिया जाता है वो किस चीज़ के लिए दिया जाता है? एक सामाजिक बुराई के लिए, यानी कि डोरी सिस्टम मतलब दहेज प्रथा के लिए। उसमें वो सामाजिक बुराई के लिए देते हैं। पहले ऐसा होता था कि पहले कि जो दूल्हा दुल्हन है वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए उनको सामान दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा माना जाता है कि अगर दहेज नहीं दिया तो शादी नहीं होगी। तो यही चीज़ है दहेज प्रथा में। इसकी दूसरी हेडिंग है वाई इज़ द डोरी सिस्टम हार्मफुल, यानी कि दहेज प्रथा हार्मफुल क्यों है। इसकी पहली हेडिंग है फाइनेंशियल बर्डन ऑन फैमिलीज़। मैनी फैमिलीज स्ट्रगल टू अरेंज डोरी, समटाइम्स टेकिंग लोन्स और सेलिंग प्रॉपर्टी लीडिंग्स टू फाइनेंशियल ruin। मतलब बहुत सी फैमिलीज़ को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है दहेज देने के लिए, क्योंकि उनकी शादी दहेज के चक्कर में ही रुकी रहती है, उनके बच्चों की, लड़की की। सो उनको कई बार अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है, कभी लोन लेना पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत बढ़ चुकी है दहेज प्रथा। दूसरी हेडिंग है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल, यानी कि लड़कियों के लिए भेदभाव। In some places, girls are seen as a burden because parents have to arrange a dowry for their marriage। यानी कि कई जगह ऐसा देखा जाता है कि लड़की एक बोझ है, क्योंकि उनको उनकी शादी के लिए दहेज देना पड़ता है, इसलिए बहुत लोग लड़कियों को बोझ मानते हैं। दिस लीड्स टू जेंडर इनइक्वलिटी। इससे ये माना जाता है कि जेंडर में असमानता दर्शाई जा रही है। तीसरी हेडिंग है डोरी हैरेसमेंट एंड वायलेंस, यानी कि दहेज के लिए हिंसा। सम वुमेन हैज़ फेस हरेसमेंट, यानी कि बहुत सी औरतों को दहेज के लिए हिंसा देखनी पड़ती है, अब्यूज़, गाली सुननी पड़ती है, और इवन डेथ। कभी कभार तो उनको मार दिया जाता है अगर उनके घर से उनको दहेज लेकर नहीं भेजा जाता है तो। फोर्थ है डिस्करेज लव मैरिजेस। द डोरी सिस्टम ऑफन इफेक्ट्स पर्सनल चॉइस, फोर्सिंग फैमिलीज to arrange marriages based on financial gain rather than love and compatibility। मतलब कि इससे दहेज से जो लव मैरिजेस हैं वो भी डिस्करेज हो जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे लीगल मेजर्स अगेंस्ट डोरी। मैनी कंट्रीज इंक्लूडेड इंडिया हैव लॉज बैनिंग डोरी। द डोरी Prohibition Act 1961 makes giving and receiving dowry illegal. There are also strict laws against domestic violence and harassment related to dowry. However, despite these laws, the practice continues in many places. फिर है हाउ वी कैन स्टॉप द डोरी सिस्टम। फर्स्ट है एजुकेशन, यानी कि हम दहेज प्रथा को कैसे रोक सकते हैं। पहला एजुकेशन एंड अवेयरनेस, हमें पढ़ाई मतलब एजुकेशन के लिए और पढ़ाई के लिए और अवेयरनेस करनी चाहिए। एजुकेशन पीपल अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डोरी कैन हेल्प चेंज सोसाइटीज़ माइंडसेट। मतलब कि अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो उनका माइंडसेट भी चेंज होगा, तो इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा है इनकरेजिंग वुमेंस एम्पावरमेंट,
यानी कि जो औरतों की इनकरेजिंग पावरमेंट है उनको बढ़ाना चाहिए। When women are independent and self-sufficient, they are less likely to be treated unfairly. अगर कोई भी औरत अगर इंडिपेंडेंट होगी, अपने खुद पे निर्भर होगी, तो वो ये सब हिंसा नहीं सहेगी। तो इसलिए उनकी एम्पावरमेंट को बढ़ाना चाहिए। तीसरी हेडिंग है स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन। गवर्नमेंट्स मस्ट enforce anti-dowry laws strictly to punish offenders. फिर चौथी है चेंज सोशल नॉर्म्स। सोसाइटी मस्ट रिजेक्ट द आइडिया दैट डोरी इज़ नेसेसरी। मतलब कि जो सोसाइटी वाले हैं वो इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं कि जो दहेज है वो तो ज़रूरी है, नेसेसरी है। पीपल शुड सपोर्ट मैरिजेस बेस्ड ऑन लव एंड रिस्पेक्ट, नॉट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब कि जो लोग हैं वो मैरिजेस को प्यार और इज़्ज़त पे देखते हैं, मतलब इज़्ज़त रहता है, लेकिन वो किस चीज़ पे देखते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कंक्लूजन है द डोरी सिस्टम इज़ एन आउटडेटेड एंड हार्मफुल प्रैक्टिस दैट मस्ट बी एलिमिनेटेड। आवर मैरिज शुड बी बेस्ड ऑन लव, ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉट ऑन मनी और मटेरियल गिफ्ट्स। यानी कि जो शादी होती है वो हमें ट्रस्ट, लव, प्यार, भरोसा और इज़्ज़त पे देखनी चाहिए, ना कि मनी और गिफ्ट्स, मतलब कि ना कि पैसा और ये दहेज वगैरह के लिए। बाय वर्किंग टुगेदर एज अ सोसाइटी वी कैन क्रिएट अ फ्यूचर वेयर मैरिज आर फ्री फ्रॉम दिस सोशल एविल। अगर हम एक साथ काम करें तो ये सोसाइटी से हम दहेज प्रथा को ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।